आराम से बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें और ज्यों-ज्यों आप इन आवाजों को सुन रहे हैं, आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। एक गहरी सांस अंदर, डीप ब्रीथ इन और धीरे से बाहर। हर बाहर जाती हुई सांस आपकी मांसपेशियों को शिथिल कर रही है और आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। शरीर का रेशा रेशा ढीला पड़ रहा है, शिथिल पड़ रहा है। अपने संपूर्ण शरीर को देखें। जहां कहीं भी तनाव है, वहां अपनी चेतना को ले जाएं। उस हिस्से को महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ने के साथ उस हिस्से को बिल्कुल ढीला करें, शिथिल कर दें। साधारण श्वास में आ जाएं। आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके सांसों की गति गहरी और लंबी हो रही है। वैज्ञानिक शोध ये कहता है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली विश्राम में चला जाता है। इस स्थिति में एंजाइटी, चिंता अपने आप स्वतः हमारे ब्रेन से बाहर चले जाते हैं। मैं 5 से 1 गिनूंगा। हर गिनती के साथ आप एक और गहन विश्राम में उतरते चले जाएंगे। 5, 4, शरीर का रेशा रेशा ढीला पड़ रहा है। 3, आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। 2, और गहन विश्राम, मन और शांत हो रहा है। 1, इस आनंद का, इस विश्राम का आनंद लें। अब आप अपनी चेतना में एक ऐसे विचार को लाएं या परिस्थिति को लाएं जो कि आपको चिंता दे रही है या एंजाइटी दे रही है। Bring a situation or thought in your mind that is creating anxiety for you. अब आप ये देखें, इस स्थिति के लिए आपके माइंड की स्टोरी क्या है या कहानी क्या है। कहने का अर्थ, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो ये एक फैक्ट है, स्थिति है, लेकिन हम इसके आगे कहानी बनाते हैं
इसके कारण मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे लेट होगा, मेरे कार्य बाधित हो जाएंगे, बॉस गुस्सा हो सकता है, मेरा इंक्रीमेंट कट जाएगा, वगैरह वगैरह। इस बात का ध्यान रहे, हमें तनाव या चिंता कभी भी स्थिति से नहीं आती, वो हमेशा स्टोरी या कहानी से आती है। आप इस स्थिति को देखें और देखें कि इसके इर्द गिर्द आपने कैसे कहानी बुनी है। आप ये भी देखने की कोशिश करें कि जो एंजाइटी या तनाव आपको हो रहा है उसका कारण ये परिस्थिति नहीं, बल्कि आपने जो कहानी बनाई है वो है। और जब आप ये महसूस कर चुके हैं कि परिस्थिति न्यूट्रल है, तो आप इस स्टोरी को अपने माइंड से लेट गो कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। बस स्थिति को देखें और ये सोचें कि आपको इसके लिए क्या करना है। अगर गाड़ी खराब हो गई है तो मुझे इसे ठीक कराना है और ऑफिस के लोगों को इन्फॉर्म करना है। उसी तरह से जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको क्या एक्शन लेना है उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। एक और गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ पूरी तरह से नेगेटिव इमोशंस को बाहर जाने दें। मन अब और शांत हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है। एक बार फिर से परिस्थिति को देखें और देखें कि आपकी जजमेंट क्या है इसके लिए। हमारा माइंड हमेशा चीजों को जज करता रहता है, एक जज की तरह। ये गोरा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बढ़िया है, ये खराब है, यहां मैं लकी हूं, यहां मैं अनलकी हूं। और ये जजमेंट भी हमें एंजाइटी या चिंता देती है। अब आप ये देखें कि आपकी एंजाइटी आपके जजमेंट से आ रही है। और जब आप ये देख पा रहे हैं तो इस जजमेंट को जाने दें, इस जजमेंट को रिलीज कर दें। अब आप सिर्फ परिस्थिति के साथ हैं और आपको इस स्थिति में सिर्फ ये देखना है कि मैं क्या एक्शन लूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब हम दो थॉट प्रोसेस या मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 तो ये कि गॉड हमें कभी भी वो परिस्थिति नहीं देता जिसके लिए कि हमारे अंदर शक्ति नहीं पैदा करता। अगर उसने कोई चुनौती या मुश्किल परिस्थिति दी है तो इसका मतलब है
उसे हमारी शक्तियों के ऊपर यकीन है। इस बात को गहराई से अपने हृदय में उतरने दें। ऐ मेरे प्रभु, तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुम्हें यकीन है मेरी शक्तियों के ऊपर, और जब तुम्हें यकीन है तो मैं इस चुनौती से निश्चित बाहर आऊंगा। और दूसरा मंत्र, खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मैं इस परिस्थिति में कुछ कर सकता हूं? अगर मैं कर सकता हूं तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। मुझे अपने ध्यान को एक्शन पे लगाना है। और अगर मैं इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता तो फिर चिंता करने से क्या फायदा? जो है वो है। या तो मुझे एक्शन लेना है या मुझे परिस्थिति को स्वीकार करना है। जो भी चैलेंज, परिस्थिति मुझे चिंता दे रही है, मैं उसे पूरे हृदय से, पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। I accept it as it is. I accept it as it is. आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपका माइंड और ज्यादा शांत हो रहा है, और अब आप अपने बाजुओं में, अपने मांसपेशियों में एक शक्ति महसूस कर रहे होंगे, एक मोटिवेशन महसूस कर रहे होंगे। मन में खुद ही एक संकल्प लें, मन ही मन, आज के बाद कोई भी परिस्थिति मेरे से बड़ी नहीं हो सकती। मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे कि मैं किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकता हूं। अगर कोई नेगेटिव भावना मेरे मन में आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे विचारों के कारण है, और मैं अपने विचारों को कभी भी बदल सकता हूं। आज से मैं ही अपने मन का, अपने माइंड का मालिक हूं। अब ये समय है वापस आने का। आसपास की आवाजों को एक बार फिर से सुनना शुरू करें। अपने हाथ पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। मित्रों, इस मेडिटेशन के अभ्यास से आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आ जाएगी। आप किसी भी चिंता, किसी भी स्ट्रेस से बाधित नहीं होंगे, और तो और आप अपनी मोटिवेशन को हमेशा पीक लेवल पे रख सकेंगे। आसपास की आवाजों को सुनते हुए, अपने शरीर को हिलाते हुए, एक बार फिर ये समय है कि आप धीरे से, जब भी अच्छा लगे, अपनी आंखों को खोलें और ये महसूस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अपनी फीलिंग को लिखकर जरूर व्यक्त करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।